हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोद संभावित प्रश्न पत्र सेट ए गणित कक्षा 10वीं। ठीक है, तो आज हम लोग आदर्श उत्तर का प्रश्न क्रमांक 13 का जो अथवा क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको क्या बोल रहे हैं, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलियों को, ठीक, यहाँ 64 गोलियों को होगा। ठीक, कितने गोलियों को होगा, 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। मतलब 64 तो छोटा छोटा गोली होगा, उसको सभी को पिघलाकर क्या कर दिया जा रहा है, सबको एक साथ मिलाकर एक बड़ा सा गोला बना दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब जो बड़ा गोला बनेगा उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमको बड़ा गोला का क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जो 64 गोलियां हैं। ठीक है, क्या है, 64, मतलब प्रत्येक गोलियों की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। मतलब जो 64 गोली है, ठीक है, उसमें के हर एक गोली का त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमको बड़ा गोला का त्रिज्या तो नहीं पता है, तो अपने साइड से आपको क्या मानना पड़ेगा, माना बड़े गोली की त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब हमको प्रश्न में बोला है कि बड़े गोला का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉरी, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमको त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पहले उसका आकार का पूरी तरीके से जानकारी होना चाहिए कि बड़ा गोला कितना आकार का है। तो आकार को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, बड़े गोले का आयतन। ठीक, तो बड़े गोले का आयतन बराबर 64 गोलियों का आयतन। बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 64 गोलियों को ही पिघलाकर क्या बनाया जाएगा, बड़ा गोला बनाया जाएगा। ठीक है, तो बड़े गोले का आयतन बराबर 64 गोलियों का आयतन। ठीक, तो बड़े गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की घात 3। ठीक, अब ये 64 गोलियों का आयतन, तो टोटल कितनी गोलियां है, 64, तो 64 आ। ठीक, अब गोली रहे चाहे गोला रहे, ठीक है, सभी का तो आयतन का सूत्र एक ही होगा, तो आयतन का सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि गोली भी क्या होगा, गोल ही होगा, है ना। तो क्या होगा, 4/3 पाई r की घात 3। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो जो 4/3 पाई है, ठीक है, और 4/3 पाई दोनों साइड क्या है, दोनों आयतन में क्या है, कॉमन है। ठीक, तो दोनों साइड है, इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, r की घात 3। ठीक, और क्या बच गया, 64 गुणा r की घात 3। तो यहाँ r की घात 3 को इसलिए नहीं काटे हैं क्योंकि जो छोटे गोली है उसकी त्रिज्या अलग है और जो बड़ा गोला होगा उसकी त्रिज्या क्या होगा, अलग होगा, इसलिए हम r को कॉमन होते हुए भी नहीं काट सकते। ठीक, लेकिन हमको ये बड़ा गोला का r की घात 3 की 3 हो गया। ठीक, अब ये 64 की 64 और छोटे गोले का त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, 2 की घात 3। अब देखो यहाँ इसका भी घात कितना है, 3 है, और इसका भी घात कितना है, 3। तो हमको 64 को ऐसे टाइप का गुणनखंड करना है कि 64 का भी घात कितना आए, 3 आए। ठीक, तो 64 का क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, तो इसको करते हैं 4 से। ठीक, तो 4 की घात 3 आ जाएगा, तो होगा 4 एक का 4 होगा। ठीक, और 2 इसमें आ गया तो कितना हो गया, 24 बन गया, है ना। तो 4 छक्का का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और 4 एक का 4। तो कितने बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है, तो इसी को क्या लिख दिए, 1 2 3, है ना। तो 4 की घात कितना आ गया, 3 आ गया। 64 के जगह हम कितना लिख सकते हैं, हम 4 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक, गुणा 2 की घात 3 की 3 ही रहेगा, है ना। फिर हो गया r की घात 3 की 3 ही रहेगा। अब देखो दोनों का क्या है, घात 3 है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 की घात 3, मतलब इसको क्या कर दिए, कॉमन ले लिए। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, ये r की घात 3 की 3 और 4 गुणा 2 की घात 3 की 3, दोनों साइड सेम हो गया ना, इसका भी घात 3 हो गया और इसका भी घात कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, तो दोनों साइड हो गया, इसलिए इसको क्या कर दिए, कट कर दिया। ठीक, तो यहाँ बस क्या बचा, सिर्फ r बचा। ठीक, और यहाँ 4 और 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हमारा जो त्रिज्या है वो कितना निकल गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक,
अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। ठीक है, तो निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमको वर्गांतर दिया है। वर्गांतर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक, और आवृत्ति है 9, 17, 28, 23, 15, 8। ये क्या है हमारी आवृत्ति। ठीक, तो अब इससे हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल देखते हैं। सबसे पहले जो वर्गांतर दिया है उसको लिख लेते हैं। वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फिर उसके बाद दिया गया है आवृत्ति। तो आवृत्ति को लिखते हैं 9, 17, 28, 23, 15, 8। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ा आवृत्ति कौन है, हमारा F है, 28 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी आवृत्ति को हम क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। ठीक, और सबसे बड़ी आवृत्ति का जो ऊपर वाला संख्या रहता है उसको क्या मानते हैं, F0 मानते हैं। ठीक, और उसके नीचे वाली संख्या को क्या मानते हैं, F1 की नीचे वाली संख्या को F2 मानते हैं। ठीक, अब जो सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है, 28 है ना। तो 28 वाला जो आवृत्ति है उसके सामने का जो वर्गांतर है 20 से 30। ठीक, ये क्या होगा, हमारा बहुलक वर्ग होगा। ठीक, तो इसको क्या मानते हैं, L1 और L2 मानते हैं। ठीक है, और हमारी ऊंचाई कितनी होगी, 10 होगी। क्यों, क्योंकि सभी वर्गांतर के बीच का अंतर कितना है, 10। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, मतलब सभी का बीच का दूरी कितना है, 10 है। इसलिए हमारी h का मान कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। ठीक, तो इसी को देखते हैं। इसी को लिख के बताएं। ठीक, सबसे बड़ी आवृत्ति 28 है, इसलिए हमारा बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा। ठीक, तो अब हमको समझ में आ गया F1 कितना है, 28 है, सबसे बड़ी आवृत्ति है। इसलिए अब 28 से 28 का ऊपर वाला संख्या क्या था, 17 था, इसलिए F0 का मान कितना आ गया, 17 आ गया। फिर जो सबसे बड़ी आवृत्ति F1 थी उसके नीचे वाली संख्या कितनी थी, 23 थी, तो हमारा F2 का मान कितना निकल गया, 23 निकल गया। ठीक, अब जो L1 है हमारा बहुलक वर्ग, जो सबसे बड़ी आवृत्ति 28 है उसके सामने का वर्गांतर कितना था, 20 से 30 था, इसलिए हमारा L1 का मान कितना आ गया, 20 आ गया, और L2 का मान कितना आ गया, 30 आ गया। और सभी वर्गांतर के बीच की दूरी कितनी है, 10 है, इसलिए हमारी ऊंचाई का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, अब हमको प्रश्न में क्या बोला है, बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो बहुलक का सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक, ये क्या हमारा बहुलक का सूत्र है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसमें मान रखते हैं ना, तो L1 का मान कितना है, 20, तो 20 आ गया। ठीक, प्लस F1 का मान कितना आया है, 28 आया, तो 28 लिए। फिर है F0, तो F0 का मान कितना है, 17, तो 17 आ गया। ठीक, फिर बटा की बटा, अब सूत्र में 2 है तो 2 आ गया। फिर उनके बीच में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, गुणा, और F1 का मान कितना है, 28, तो 28 आ गया। ठीक, फिर क्या आ गया, माइनस, फिर F0 का मान कितना है, 17, तो 17 आ गया, माइनस F2, तो F2 का मान कितना है, 23, तो 23 आ गया। ठीक, गुणा 10 हो गया। ठीक, अब 20 की 20 हो गया। अब 28 से हम 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक, और 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और ये 17। ठीक, ये माइनस 17 क्या है, माइनस 23, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम 17 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो 40 के सामने में कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक, फिर गुणा 10 की 10 हो गया। ठीक, अब 20 की 20 प्लस 11 की 11, अब 56 में से हम 40 को घटा सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, तो 56 में से 40 गया तो कितना बच गया, 16 बच गया। ठीक, गुणा 10 की 10। अब क्या करते हैं, ये 20 का 20 ही रहेगा, प्लस 11 और 10 को गुणा करेंगे तो 11 दाम कितना होता है, 110, तो 110 आ गया। ठीक, फिर बटा 16 की 16, फिर होता है 20 का 20 ही रहेगा, प्लस की प्लस। अब ये क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, और 21 में आ गया तो ये भी क्या हो गया, 10, तो 2 पंचे 10 आ गया। ठीक, तो अब आएगा
20 की 20 प्लस 55/8। अब 55 को क्या कर देंगे, 8 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 55 को 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56। तो 56 तो बड़ा हो जाएगा, तो किसको लेंगे, 8 छक्का 48 को लेंगे। तो ठीक, तो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। अब 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7 बचा, ठीक। और क्या हो गया, 4 4 घट गया। अब ये 7 तो छोटी संख्या, 8 से तो क्या लेंगे, यहाँ दशमलव लेंगे, ठीक। तो दशमलव लेंगे मतलब क्या ले सकते हैं, 0। तो अब 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 70 से ज़्यादा मत हो। तो 8 अट्ठे कितना होता है, 64 होता है, ठीक। 8 में 72 बड़ा हो जाएगा, तो 8 अट्ठे कितना ले सकते हैं, 64 ले सकते हैं, 8 अट्ठे 64, ठीक। तो अब 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक। और ये 6 क्या हो गया, कट गया। अब फिर ये नहीं भाग जाएगा, तो यहाँ तो पॉइंट ले चुके हैं, तो यहाँ फिर 0 ले सकते हैं। तो फिर इसका पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 8 एकम 8, 8 2 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, ठीक। 8 सत्ते 56। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक। तो अब ये 5 5 क्या हो गया, कट गया। अब फिर यहाँ पॉइंट लिए हैं तो 0 ले सकते हैं, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पूरा हमारा कट गया, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 20 प्लस 6.875 हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 6 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 2 की 2 ही रहेगा। और इसमें पॉइंट है, इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट लगा के तीनों संख्या को वैसी का वैसी लिख देते हैं। तो 8 7 5 ये क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। थैंक यू।